हेलो दोस्तों, मैं हूँ सात्विका राही और फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। चारों तरफ ना एक ही खबर छाई हुई है, ऐश और अभिषेक बच्चन की डिवोर्स की। तो क्या सच में दोनों का डिवोर्स होने वाला है? क्या सच में अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय पर चीट किया है? जानने के लिए ये पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ऐश्वर्या राय का जन्म एक बहुत ही छोटे से परिवार में कर्नाटक में हुआ था और उनके पिता एक आर्मी बायोलॉजिस्ट और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। ऐसा नहीं था कि ऐश्वर्या राय कोई बहुत ही हाई फाई घराने से बिलोंग करती थी, लेकिन कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या। शास्त्रीय नृत्य, संगीत और भारतनाट्यम में एक्सपर्ट ऐश्वर्या राय की एक फोटो कॉलेज में ही वायरल हो गई थी और उसके बाद से उन्हें एडवर्टीजमेंट के ऑफर आने लगे थे। और दोस्तों, पते की बात तो ये है कि शी इज द ओनली वन एक्ट्रेस हु सपोर्टेड बोथ पेप्सी एंड कोका कोला। दोस्तों, आप सुनोगे ना तो दंग रह जाओगे कि ऐश्वर्या राय ने कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं, कितने डिफरेंट फिल्म्स की हैं। कभी वीडो का, कभी अनसेटिस्फाइड अनमैरिड विमेन का, कभी किसी नर्स का, तो कभी किसी एम्बिशियस सिंगर का, तो कभी महारानी जोधा का रोल भी उन्होंने किया है। दोस्तों, ऐश्वर्या राय की एक और मूवी है हमारा दिल आपके पास है। उसमें उन्होंने बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किया है। उन्होंने एक ऐसी लड़की का रोल किया है जो किसी हत्यारे की कोर्ट में जाकर चश्मदीद गवाह बनती है और वही हत्यारा बाद में उनका बलात्कार करता है और ऐश्वर्या को उस फिल्म में उनके परिवार वाले भी छोड़ देते हैं। इतनी सारी फिल्में, इतने सारे एड्स और डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने के बाद भी क्या आपको पता है कि ऐश्वर्या राय इतने नेम और फेम कमाने के बाद भी बहुत ट्रोल हुई थी। उस टाइम पे भी बहुत क्रिटिसाइज हुई थी वो। मिस वर्ल्ड बनने के बाद, सक्सेसफुल मॉडलिंग करियर के बाद उनकी पहली फिल्म फ्लॉप हो जाती है। न्यूज़पेपर उन्हें ट्रोल करते हैं। उन्हें ये कहा जाता है कि सुंदर तो बहुत है लेकिन एक्टिंग नहीं आती। ये कहा जाता है कि सुंदर तो बहुत है लेकिन गहराई नहीं है। तरह के न्यूज़पेपर तरह की बातें उस टाइम उनके लिए करते। टाइम पे जब ऐश्वर्या का डिवोर्स होने वाला है तो हम तरह की बातें कर रहे हैं, उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि समुद्र से कभी प्यास नहीं बुझती, प्यास बुझाने के लिए कुएं की ज़रूरत पड़ती है। ये कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि सोने की खंजर को कभी अपने सीने में नहीं उतारा जा सकता, एसेट्रा। तो ऐश्वर्या इतनी बड़ी स्टार रही हैं, लेकिन बात पर उन्हें ट्रोल होना पड़ा है। इतना नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे न्यूज़पेपर ने अलग अलग बातें उनके लिए छापी, उनके विरोध में छापी, लेकिन ऐश्वर्या ने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला है। इतना ही नहीं, एक टाइम ऐसा भी था जब उन्हें मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया था, मेंटली और फिजिकली अब्यूज़ होना पड़ा था। सलमान खान से दुश्मनी के बाद तो उन्हें बॉलीवुड ही छोड़ना पड़ा, लेकिन चूंकि लायक लोगों को कोई रोक नहीं सकता, इसीलिए ऐश्वर्या ने बाद में हॉलीवुड में भी बहुत सारी फिल्में की थी जब उन्हें बॉलीवुड छोड़ना पड़ा था और किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था क्योंकि कोई भी इंसान सलमान खान के साथ दुश्मनी नहीं मोड़ना चाहता था। बाद में वो विवेक ओबराय के साथ भी लव रिलेशनशिप में रही और इतना ही नहीं, विवेक ओबराय ने भी कई बार उन्हें अलग कमेंट करके डिसरेस्पेक्ट किया, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या ने कभी मुंह नहीं खोला, कभी किसी के बारे में कोई गलत कमेंट नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अच्छाई जो होती है कंडीशनल नहीं होती, अनकंडीशनल होती है, जो कि ऐश्वर्या राय में कूट कर भरी थी। दोस्तों, अब आते हैं हम इस वीडियो के मेन पार्ट पे, इस वीडियो के मुख्य भाग पे। दोस्तों, भले ही आजकल मेल्स एंड फीमेल्स में इक्वालिटी आ गई हो और फाइनेंशियल फ्रीडम को, वीमेंस के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया जाता है और ये कहा जाता हो कि मेल्स एंड फीमेल्स को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम याद रखिए, प्रॉब्लम तब शुरू नहीं होती जब वर्किंग वुमेन से उसके घर वाले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके 10 हाथ हैं और 5 हाथ ऑफिस में और 5 हाथ घर में रहने चाहिए। मेन प्रॉब्लम ये है कि फीमेल की ये टेंडेंसी रही है कि वो हमेशा अपने आप से बेहतर पार्टनर की तलाश करती है, लेकिन इक्वालिटी आ जाने के बाद से ये ट्रेंड में आ गया है कि अगर एक लड़का अपने से कमतर लड़की से शादी कर सकता है तो एक लड़की अपने से कमतर लड़के से शादी क्यों नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं आजकल लड़कियों पे ये प्रेशर बनाया जाता है कि अगर वो वर्किंग है, अगर वो डेवलप्ड है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो उस पर ये प्रेशर है कि वो अपने से कमतर आदमी से शादी करे।
यही कारण है कि वो आज के टाइम पे अपने से कम कैपेबल आदमी से शादी भी कर रही है। और कहीं कहीं पे तो ये भी देखा जाता है कि एक विमेन जितनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है उसे उतना बाध्य होना पड़ता है अपने से कम कैपेबल आदमी से शादी करने के लिए। बॉलीवुड में हीरोइनों का उदाहरण ही ले सकते हैं, उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कटरीना को देखिए, उन्होंने विक्की कौशल से शादी करी। ऐश्वर्या राय को देखिए, उन्होंने अभिषेक बच्चन से शादी करी। तमन्ना भाटिया का नाम आपने जरूर सुना हो। तमन्ना भाटिया के बॉयफ्रेंड है विजय वर्मा। और ये तीनों हीरोइनें बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई हैं हमेशा से ही अपने पार्टनर्स के कारण कि क्यों इन्होंने इन लोगों को चूज़ किया है। पर दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है कि सक्सेसफुल मैन हमेशा से अनसक्सेसफुल वुमेन को चूज़ करते रहे हैं मैरिज के लिए? जैसे अक्षय कुमार को देखिए, या आप महेंद्र सिंह धोनी को भी देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, बात यहाँ पर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज की है। मैस्कुलाइन एनर्जी है एक्शन ओरिएंटेड, एम्बिशन, सिस्टमाइज करना, लॉजिकल, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट। जस्ट द ऑपोजिट, फेमिनाइन एनर्जीज आर कंपैशन, इमोशन, नर्चरिंग, केयरिंग, एसेट्रा एसेट्रा। दोस्तों, आप ये समझोगे मैं ये कह रही हूँ कि ऐश्वर्या राय में फेमिनिटी नहीं है या उनमें फेमिनाइन एनर्जी नहीं है, लेकिन असल में मेरा कहने का मतलब ये है कि एक फीमेल को ये सजेस्ट किया जाता है कि वो अपने आप से कैपेबल मेल चुने, क्योंकि मैस्कुलिनिटी लाइफ पर्पस में है, सब कुछ संभाल लेने में है, और फेमिनिटी नर्चरिंग में है, केयर करने में है। इसीलिए एक काम से थका हुआ आदमी जब अपने घर आता है तो उसे केयर चाहिए होता है, उसे नर्चर चाहिए होता है, ताकि वो फिर उसी जोश और उसी एग्रेशन के साथ अपने काम पर वापस जा सके, अपने लाइफ पर्पस में, लाइफ में जो उसका पर्पस है उसे पूरा कर सके। लेकिन जब एक रिलेशनशिप में एक मैन विमेन से ज़्यादा वीक होता है, कम कैपेबल होता है, तो ऐसे में ना तो वुमेन ही उसकी कुछ खास रिस्पेक्ट कर पाती है और ना मैन ही उसको कुछ खास वैल्यू कर पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को इनकम्प्लीट और अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है। इसको पूरा करने के लिए वो वीकर वुमेन की तरफ भागता है ताकि उससे उसका ईगो सेटिस्फाई हो सके। यही कारण है कि अभिषेक बच्चन कहीं ना कहीं अपने से कम कैपेबल यानी निमृत कौर की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर किसी को जज नहीं कर रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ये ढूंढने की कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। पहले के टाइम पे विमेन जो होती थी वो बहुत चूजी होती थी और वो स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट या बेहतर मेल की तलाश करती थी ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके और रिप्रोडक्शन के टाइम पर सब कुछ संभाल सके। ये कारण है कि उस टाइम पे मेल भी स्ट्रॉन्ग होते थे, क्योंकि वो जानते थे कि विमेन चूजी है और इसके लिए विमेन को पाने के लिए उनको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, और ये जो मेहनत वो करते थे वही उनको मैन बनाती थी। लेकिन आज के टाइम पे सब कुछ इजीली अवेलेबल हो चुका है, जिसके कारण मेन जो है उनमें मैस्कुलिनिटी कम रह गई है और फेमिनिटी ही ज़्यादा रह गई है। चूँकि विमेन कभी भी मैस्कुलाइन होना चूज नहीं करती, बल्कि जब वो देखती है कि मैन फेमिनाइन हो गया है तो वो खुद मैस्कुलिनिटी की तरफ भागने लगती है। और दोस्तों, यहीं से सारा इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड में ऐश्वर्या राय जी की तरफ से बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि वो एक दिन भी ना निभा पाएंगे मेरा किरदार, वो एक दिन भी ना निभा पाएंगे मेरा किरदार, जो मुझे मशवरे दे रहे हैं हजार। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।